SC ST कैटेगरी आपने तो सुना ही होगा ना, ये वही कैटेगरी है जिसमें आए दिन नया विवाद जो है चलता रहता है। और इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी गई है, एक पिटीशन दर्ज कर दी गई है, ये कहते हुए कि देखिए SC ST रिजर्वेशन के अंदर जो है क्रीमी लेयर को ऐड करना चाहिए। क्रीमी लेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो OBC में पहले से था। और अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि यार कुछ ऐसे लोग जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अफसर बन गए हैं, जिनके एक अच्छी सैलरी है, जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है और जो अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं, उनको अब इस कैटेगरी के बेनिफिट्स जो है नहीं मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा है कि अब इस पे जो है डिस्कस किया जाएगा और शायद से आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि भाई यहां पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है SC ST रिजर्वेशन में जो है ऐड कर दिया गया है। अब ये कौन सी कितने लोगों की बेंच बैठेगी, कौन कौन इस बेंच में होंगे, किसने पिटीशन जो है दर्ज की है, उस सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करे हुए सौम्या पे स्वागत करती हूं, जहां पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ी पिटीशन जो है यहां पे एक्सेप्ट कर ली है कि भाई SC और ST कैटेगरी में हमें क्रीमी लेयर जो है उसका कॉन्सेप्ट ऐड करना चाहिए। अब ये जो डिसीजन होगा वो डुअल बेंच के द्वारा लिया जाएगा। अब डुअल बेंच में कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले होंगे सूर्यकांत जी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और दूसरे जस्टिस कौन होंगे तो उनका नाम होगा जॉ माल्या बख्शी। अब ये दोनों बैठ के क्या करेंगे, सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे कि ठीक है क्या क्रीमी लेयर को SC ST रिजर्वेशन में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर पिटीशन है वो किन्होंने डाली है, तो उनका नाम है एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय। इन्होंने कहा कि ये पिटीशन का होना बहुत जरूरी है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है SC ST रिजर्वेशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है क्यों। इन्होंने कहा कि देखिए अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो SC और ST रिजर्वेशन में आ जाएगा तो उसका बेनिफिट ना तो किसी जनरल वाले को मिलेगा जो एक अनरिजर्व कैटेगरी है, ना ही OBC वालों को मिलेगा, ना ही EWS वालों को मिलेगा, वो सिर्फ SC ST के लोगों को ही मिलेगा। इससे किसी और कैटेगरी को या अनरिजर्व्ड को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूं। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं इनकी तो ये कौन है, IAS टीना दाबी। अब IAS टीना दाबी जो है ये AIR रैंक 1 रही है। इन्होंने जो अपना UPSC है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या कर लिया था, क्लियर कर लिया था। नाउ द मेजर पॉइंट इज कि इन्होंने जो AIR रैंक अचीव करी वो आपके मेंस के रिजल्ट में जो है कहीं ना कहीं अचीव करी थी। लेकिन जब हम इनके प्रीलिम्स की बात करते हैं तो भाई प्रीलिम्स में इन्होंने SC ST से ही क्या है अपना प्रीलिम यहाँ पे क्लियर किया था। नाउ द मेजर पॉइंट कि यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। द मेजर कॉन्सेप्ट इज कि इनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या है, बहुत अच्छे अफसर है, ठीक है। यानी इनके पेरेंट्स को जो है अच्छी तनख्वाह मिल रही होगी, इनकी जो एजुकेशन है वो एक अच्छे स्कूल से हुई होगी, ठीक है। एंड इस सारी चीजों की वजह से इनका एक जो स्ट्रॉन्ग बेस है, फाउंडेशन जो है वो अच्छा बना होगा और इन्होंने तभी जो है एक बारी में क्या कर लिया है, अपना UPSC क्लियर कर लिया था। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर इनके पेरेंट्स ऑलरेडी क्या थे, ऑफिसर्स थे ना ऑफिसर, उनको अच्छी सैलरी मिल रही थी, राइट। तो फिर अगर ये इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको अच्छी एजुकेशन दे पाए हैं तो इनको क्या जरूरत है रिजर्वेशन लेने की, राइट। क्योंकि रिजर्वेशन मेजरली इस कॉन्सेप्ट से ही लाया गया था कि जो लोग हैं अभी भी अच्छी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब जो है वो नहीं पा रहे हैं, तो भाई उनको ये सारी चीजें जो है दी जाए। लेकिन यहां पर इनके पेरेंट्स के पास ऑलरेडी वो रिजर्वेशन थी, उन्होंने उसके ऑब्वियस सी बात है उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो देखो मिला ही होगा, ठीक है। उनको अच्छी सैलरी मिल रही थी तो इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक वो बेनिफिट मिला आपका उस कैटेगरी का, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्कस करने वाला हो जाता है कि अच्छा अगर ये बेनिफिट किसी ऐसे व्यक्ति को मिला होता, ठीक है, जिनके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिन्होंने शायद से जो है इतने अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं की है। तो यहाँ पे एडवोकेट जी का ये कहना कि देखिए यार अगर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो बेनिफिट सिर्फ SC और ST कैटेगरी के लोगों को ही होगा और किसी को नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज दिस क्रीमी लेयर, तो देखो अभी तो SC ST कैटेगरी के लिए जो है कोई भी एज सच यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लाए गए हैं, फ्यूचर में शायद से हमें देखने को मिल सकते हैं। बट हम OBC पे क्या है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सो OBC कैटेगरी में अगर हमें क्रीमी लेयर देखना है तो वो लोग हैं जिनकी इनकम क्या है 8 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे नॉन क्रीमी कौन है, जिनकी इनकम क्या है 8 लाख से कम है। वहीं इस फैमिली इनकम के अंदर जो है
एग्रीकल्चर इनकम को हमने ऐड नहीं किया है। वहीं पे एक और चीज कही कि देखो, in the case of any competitive exam you are not eligible to take any relaxation, कि आपकी फैमिली में एक अच्छा फाइनेंस आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स आपको एक अच्छी एजुकेशन मिली है, तो आपको एज रिलैक्सेशन लेने की कोई भी यहाँ पे जो है जरूरत नहीं है, यानी आपको कोई भी बेनिफिट जो है एज रिलैक्सेशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, यानी अगर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो है वो एससी और एसटी में आता है तो कुछ ऐसी चीजें ही हमें जो है देखने को मिलेंगी। और इसमें यह भी कहा गया कि आपको जो है कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इफ यू आर इन अ क्रीमी लेयर, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस कि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आपको जो वो है थोड़ी सी कम कट ऑफ पे जो गवर्नमेंट आपके जॉब्स होते हैं वहां पे सिलेक्शन जो है नहीं होगी, ठीक है। इसी सिमिलरली ये कहा गया कि देखो अगर आपकी जो है इनकम, फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन क्या करते हैं उसको यूज कर सकते हैं, वहीं पे जो कट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको क्या चाहिए होगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो कुछ इसी टाइप के क्लॉजेज हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो क्रीमी लेयर है, ठीक है, ये लाई क्यों गई थी, मैंने जैसे अभी पीछे एक एग्जांपल देके भी आपको समझाने की कोशिश करी कि कोई भी लोग जो इकोनॉमिकली क्या है या फिर सोशली आपके इतने अच्छे नहीं है, उनको क्या मिल सके, एक अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अच्छी तरह पढ़ाई कर सके, कि वो अच्छी जॉब जो है वो ले सके, ताकि वो अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसको इंप्रूव कर पाए। ये अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कहाँ पे इसको देखा गया था इस टर्म को, तो यहाँ पे सत्यनाथम कमीशन जो है जो आपके 1971 आई थी उसमें भी यही बात की गई थी अबाउट द क्रीमी लेयर। यही नहीं, अगर हम आगे चलते हैं 1992 इंदिरा स्वानी जजमेंट जो है वहां पे भी यही बात जो है की गई थी कि देखिए एससी डायरेक्टेड द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोटा बेनिफिट्स, कि यहाँ पे हमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो एससी और एसटी रिजर्वेशन में भी क्या करना पड़ेगा, ऐड जो है करना पड़ेगा। और इसके बाद जो है देखो यहाँ पे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन 2018 अगर हम बात करते हैं तो द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू एससी एसटी कम्युनिटीज, लेकिन अब इसके रिगार्डिंग जो है हमें आगे डिसीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जाके पिटीशन को क्या किया गया है, यहां पे एक्सेप्ट किया गया है। अगेन आई एम सेइंग कि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है फॉर दोज ओनली हु बिलोंग टू दिस एससी और एसटी कैटेगरी। अब यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ा केस आता है कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ऐसे मुद्दों में, ऐसे मामलों में जो है नहीं इन्वॉल्व होना चाहती। उसका मेजर रीजन ये है बिकॉज उनको ये होता है कि यार मेरा जो वोट बैंक है, ठीक है, वो शायद से क्या है चला जाएगा अगर हमने ऐसे मुद्दों में हाथ डाला। हम लोग जो है सिर्फ मुद्दों में ही फंस के रह जाएंगे, जीतना हारना, अपनी सरकार बनाना, इन सारी चीजों पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि वो जो है इसके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ये शायद से हमें अभी लग सकता है इनिशियल चीजें सुन के यार ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, ये गलत हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में इसके जो हमें बेनिफिट्स हैं या जो फ्यूचर में जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमें सच में देखने को मिलेंगे, और वो बहुत पॉजिटिव वे में ही देखने को मिलेंगे उन्हीं लोगों को जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से क्या है बिलोंग करते हैं। और इन सारी चीजों के बाद अब तो गवर्नमेंट को भी क्या है थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हाँ यार अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन मुद्दों में आ रही है तो हमें भी थोड़ी बहुत चीजों पे ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए और बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हक की बात है किसी की, ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलत बात जो है नहीं हो रही है। वहीं जो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो ही लिखी हुई है, बट एक चीज याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे चेंजेस होते हैं, जब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेंजेस होते हैं, जिन्होंने यहाँ पे पॉलिटी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि उसमें ना कुछ आर्टिकल्स में भी इफेक्ट आता है, कहीं पॉजिटिव आता है कहीं नेगेटिव आता है। तो सवाल यही उठता है कि जब ये कॉन्सेप्ट आएगा क्रीमी लेयर का तो क्या किसी फंडामेंटल राइट में, किसी नॉर्मली ही आर्टिकल में जो है क्या फर्क पड़ेगा, किसी नॉर्मली रूल लॉ में फर्क पड़ेगा? तो यस पड़ेगा। कौन कौन से मेजरली 14, 15, 16 जो है वहां पे जो है फर्क पड़ेगा, बट इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स जो है हमें वो भी देखने को मिलेंगे। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है अगर वो आ जाएगा, ठीक है, तो उससे बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी अच्छी शिक्षा से क्या है वंचित है, जॉब अपॉर्चुनिटी से क्या है वंचित है, उनको मिल पाएगी, ठीक है, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पाएंगे, एक अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ पाएंगे, अच्छी जॉब जो है वो क्या है ले पाएंगे और अपने फैमिली का फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं जो है ब्राइट कर पाएंगे। सो समवेयर इट्स नीडेड। नाउ लेट्स सी कि आगे फर्दर क्या है डिसीजन होता है।
अब पॉइंट ये कि भाई कौन कौन से आर्टिकल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए राइट टू इक्वालिटी वाले यहाँ पे जो है आर्टिकल पे आपके फर्क पड़ेगा, यानी 14th जो आर्टिकल है हमारे संविधान का उस पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा कि ठीक है अब जो है बहुत सारे लोगों को फील होगा कि यस देयर इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया है। वहीं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है उस पे भी यहाँ पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक फेयरनेस आएगी उन्हीं लोगों के साथ जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि ठीक है अब हमारे साथ जो है अत्याचार नहीं हो रहा है। वहीं आगे चलते हैं तो इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हमने बात करी है कि जॉब में भी उनको क्या मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर एक फैमिली है जिसमें ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दे हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस प्रिविलेज, ठीक है, तो उनके बच्चों को ये प्रिविलेज जो है नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अनदर फेयर चांस हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब लेने का। एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो SC ST पे कुछ आपके लॉज लगाए जाते हैं उस पे भी हमें अफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 19 में आपके 16 बेसिकली क्लॉज होते हैं, ये राइट टू फ्रीडम का पहला ही आर्टिकल होता है, और यहाँ पे ये वाला फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन पे जो है अफेक्ट पड़ेगा। यही नहीं, आर्टिकल 21 जो हो गया, ठीक है, जो राइट टू लाइफ है, पर्सनल आपकी लिबर्टी है, उस पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 38 जो हो गया आपका DPSP के अंदर आता है कि भाई हमें क्या प्रमोट करना है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रमोट करना है, उस पे भी ये क्या है, एक बहुत बड़ा अफेक्ट देखने को मिलेगा। देन आपके आर्टिकल 41 होंगे जिसमें राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, देन प्रमोशन ऑफ जो SC STs है, वीकर सेक्शन है, आर्टिकल 46। सो दीज आर गोइंग टू बी सम मेजर आर्टिकल्स जहां पे हमें एक मेजर इंपैक्ट, एक मेजर अफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। देन अगर हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अफेक्ट आएगा, आर्टिकल 335 जिसमें SC ST सर्विसेज जो क्लेम करते हैं उसमें भी यहाँ पे क्या आएगा, बहुत बड़ा यहाँ पे अफेक्ट आएगा। सो अब ये सारी बातें आपने देख ली, न्यूज अब आपके सामने है, एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने है, मेरा एक ओपिनियन अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट आपके सामने है। नाउ इट्स योर टर्न कि आपका क्या ओपिनियन है, मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो पिटीशन यहाँ पे एक्सेप्ट की गई है, ठीक है, इसके फ्यूचर में कैसे हमें जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अभी जो डिसीजन लिया गया क्या वो सही है, क्या वो गलत है, आपके अकॉर्डिंग मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स का बहुत ज्यादा इंतजार करती हूँ, लेकिन शायद से आप लोग कमेंट्स करना भूल जाते हैं। तो भाई वो रहा कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट जो है आप लोगों के जरूर चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज अपना कमेंट जो है यहाँ पे ड्रॉप करके जरूर जाना। और हाँ यार, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना, ठीक है। और प्लीज यार अपने सारे दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। इसके साथ इस सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।